आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान में सहाफत फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी गुजरगाह है और 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तानी सहाफत का नंबर तकरीबन 157 पे आता है। और खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। आज से पहले हमने भारत के साथ ये टर्मिनोलॉजी तो मंसूब या नती होकर सुनी थी कि भारत को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे करेगी कि मुमकिना तौर पर, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आने का इरादा रखती है, सड़क गर्म करने का इरादा रखती है, एहतजाज करने का इरादा रखती है, तो उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि अपने ही किसी कारकुन या रहनुमा को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और मुमकिना तौर पर वो रहनुमा वफाकी वजीर, जो साबिका वफाकी वजीर है मुराद सईद, वो हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। याद रहे कि पाकिस्तान में सहाफत फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी गुजरगाह है और 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तानी सहाफत का नंबर तकरीबन 157 पे आता है। यानी आउट ऑफ 180 कंट्रीज वी स्टैंड एट नंबर 157। ये कोई बहुत हौसला अफजा बात नहीं है, कोई बहुत अच्छे फिगर्स नहीं है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स पाकिस्तान में 57 सहाफ़ी इसी मैदान कारज़ार के अंदर ड्यूटीज़ इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं। यानी अपनी जान से हाथ धो बैठे, इस जहाने फ़ानी से कूच करके 57 लोग हैं। और फिर हम कैसे भूल सकते हैं हाल ही में शहीद होने वाले दो सहाफ़ियों को। एक तो अरशद शरीफ साहब हैं, ज़ाहिर है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको करवट करवट जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। अरशद शरीफ का जिस तरह से बेईमाना अंदाज में उनको उनको मारा गया, मार पीट कर, तशद्दुद करके उनकी जान ली गई, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस वक्त वो मंजर नरेट किया जाता है या उस तरह की खबर सामने आती है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक इसी फ्रेटर्निटी से है। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप आज पूछें कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म हो रही है इन ट्रू स्पिरिट, तो बहुत मुश्किल है। इतनी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर इन ट्रू स्पिरिट जर्नलिज्म नहीं हो रही और ना ही जर्नलिज्म हो सकती है इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर। और अगर कोई जर्नलिस्ट अलम बगावत बुलंद करता है या जर्नलिज्म करने की कोशिश करता है, तो फिर उसको बदले में मौत मिल जाती है। यही कुछ हुआ है। अरशद शरीफ को इस दुनिया से गुजरे हुए तकरीबन 200 रोज़ हो चुके हैं। यानी तकरीबन आप यूँ समझिए कि 7 महीने हो गए हैं अरशद शरीफ को गए हुए। लेकिन अब तक उस केस के अंदर क्या तहकीकात हो सकी? ये जो 57 सहाफ़ी इस दुनिया से गए 10 सालों के अंदर, इस इनकी तहकीकात कितनी हो सकी? कितने हैं जो मिसिंग पर्सन्स के अंदर डाल दिए गए? कितने हैं जो जबरी गुमशुदगियाँ हो जाती हैं, जिनको उठाया जाता है, बाद में लाश मिल जाती है? उनकी कितनी तहकीकात, क्या पेशरफ्त हुई? क्या पता चला कि पीछे कौन था? अरशद शरीफ के हवाले से अब तो जो कीनियन हुक्काम हैं, उन्होंने भी रोक दिया है कि वो अब मज़ीद किसी को यहाँ पर तहकीकात की इजाज़त नहीं देंगे। अरशद शरीफ को कोई वकील नहीं मिल रहा उनके अहले खाना को, कि कोई वकील कर सके। फिर शौकत सिद्दीकी साहब, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफ किया गया था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी सर्विसेज देने को तैयार हूँ। फिर हमने देखा कि गवाहान जो है अरशद शरीफ से मुताल्लिक, ज़ाहिर है वो भी बड़े रिलक्टेंट हो रहे हैं। तो इस केस का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो जो अभी तक अवेलेबल जो मटीरियल है, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, उसको देख के लगाया जा सकता है कि कोई कंक्लूसिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमारे एक दोस्त हैं जो क्राइम बीट करते थे, बड़ा दबंग सहाफ़ी था लाहौर का, क्राइम रिपोर्टर था, हसनैन शाह। उसको प्रेस क्लब के सामने गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। और ये रात की तारीकी में नहीं हुआ था, बल्कि दिन दहाड़े में, चानन में, रोशनी में हुआ था, जब हसनैन शाह को भी कत्ल कर दिया गया था। तो ये रीसेंट 2 ऐसी हैपनिंग्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, जो हमारी नज़र से गुजरती हैं और यकीनन ये कोई अच्छे अल्फाज में लिखने के काबिल नहीं है। ये हमारी बड़ी लहू रंग दास्तान है, जो सहाफ़त की दास्तान है। अच्छा, आज जिस स्टोरी के ऊपर मुझे बात करनी है, वो मुराद सईद से रिलेटेड है। रात में एक खबर सामने आई, वो जिस भी चैनल से फीड की गई, मैं अब आपको क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज हमें पता होती हैं, लेकिन नरेट करने के लिए, सामने लाने के लिए वो चीते का जिगर भी चाहिए। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि यहाँ पे सहाफत कांटों भरी गुजरगाह है, तो फिर हम कैसे अनफिल्टर्ड अंदाज में वो तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो हमें मालूम होती है। अब वो चलिए समझ लीजिए जहां कहीं से भी आई। और खबर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिना तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। आज से पहले हमने भारत के साथ ये टर्मिनोलॉजी तो मंसूब या नती होकर सुनी थी कि भारत को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, इमरान खान अपने आप को सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहते हैं, बड़ी पॉपुलर पार्टी है, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगी। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे करेगी कि मुमकिना तौर पर, क्योंकि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने का इरादा रखती है, सड़क गर्म करने का इरादा रखती है, एहतजाज करने का इरादा रखती है,
तो उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि अपने ही किसी कारकुन या रहनुमा को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा और फिर उस लाश पर सियासत की जाएगी और मुमकिना तौर पर वो रहनुमा वफाकी वजीर जो साबिका वफाकी वजीर है मुराद सईद वो हो सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े स्टॉन्च सपोर्टर, टाइगर फ्रंट लाइनर है। इमरान खान के दिफा की जब बात होती है तो सबसे पहले वो ऐलान करते हैं और कारकुनान हज़ारों की तादाद में इकट्ठे भी हो जाते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। जब वो ये ऐलान करते थे बनीगाला पहुंचो, बनीगाला में कैंप डाल लेते थे लोग, जमान पार्क में खड़े होकर डंडे लहराते हुए भी हमने मुराद सईद को देखा है। तो उस वक्त भी कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जमा हो जाती थी। अब मुराद सईद ने गुज़श्ता रात ही इस खबर के चलने के बाद एक वीडियो मैसेज शेयर किया और उस वीडियो मैसेज के अंदर मुराद सईद ये कहते हैं कि आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जो आवाज़ मैं इस वक्त उठा रहा हूँ, जो एक रेजिलियंस का सिंबल बना हुआ हूँ, रेजिस्टेंस कर रहा हूँ और बराह रास्त ताकतवर हलकों को ललकार रहा हूँ, इसके नतीजे में पता है कि जान जा सकती है, लेकिन आवाज़ उठाना जान यानी जनाजे उठाने से बहुत बेहतर है। यानी वो ये कह रहे हैं बाज नहीं आओ और बराह रास्त वो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो करंट डीजीसी हैं, जिनको इमरान खान साहब डर्टी हैरी कहते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम बराह रास्त अटैक कर रहे हैं कि उन्होंने प्लान किया हुआ है कि उन्होंने मुझे मारना है। अच्छा, अब ये जो खबर शेयर हुई और खबर के बाद एक वीडियो मैसेज आया, ज़रा इसके साथ ना डॉट्स को कनेक्ट करते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। आपको याद होगा कि अरशद शरीफ साहब जब पाकिस्तान छोड़कर गए थे, तो केपी का रूट इस्तेमाल किया था और वहाँ से उन्होंने इमिग्रेशन कराई थी और करा के वो दुबई पहुँच गए थे। उस दौरान मुराद सईद ने बहुत हेल्प किया था, यानी अरशद शरीफ के वहाँ से एग्ज़िट में। और मुराद सईद साहब अरशद शरीफ साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं और उनके पास उनका लैपटॉप भी मौजूद था, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद था। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अरशद शरीफ केस के अंदर भी मुराद सईद गवाह हैं और अरशद शरीफ से के केस से जुड़े हुए तमाम तर पहलुओं को, तमाम तर अगर ना कहें तो बेशतर पहलुओं को मुराद सईद बड़े अच्छे तरीके से जानते भी हैं और तहकीकात से मुतालिक जब बात होगी बतौर गवाह भी आते हैं, तो हो सकता है कहीं न कहीं अरशद शरीफ को के केस को पर मट्टी डालने वाले या फाइलों पर मट्टी डालने वाले सोचे कि एक गवाह है, इसको भी ज़रा थोड़ा-सा राइट लेफ्ट हो जाना चाहिए। ये ना हो कि किसी वक़्त ये भी बकवास करने लग जाए। अच्छा, नंबर 1 बात ये है। दूसरी चीज़ ये है कि 18 अगस्त 2022 मुसल्लह अफ़राद, नामालूम मुसल्लह अफ़राद मुराद सईद के इस्लामाबाद के घर के अंदर दाखिल होते हैं। ज़द-ओ-ख़ोब किया जाता है, हरासा किया जाता है। नामालूम अफ़राद का पीछा भी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ज़ाहिर है नामालूम जो होते हैं, वो किसको मालूम होते हैं? वो तो फिर भाग जाते हैं। इस्लामाबाद पुलिस से दरख्वास्त की जाती है कि एफआईआर का इंदराज करें, एफआईआर नहीं कटती है। उसके बाद 25 दिसंबर 2022 को सदर ममलिकत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखते हैं और कहा जाता है कि ये जो दफ़ात, ये जो आर्टिकल इनके तहत बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इनके तहत मुकदमे का इंदराज किया जाए और फिर हवाला भी देते हैं कि मालाकंड में जो कुछ हुआ है और स्वात में जो कुछ हुआ है, मुराद सईद उस पर बात करते हैं, तो इन स्टेटमेंट्स की वजह से उनको कुछ लोग हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 13 अप्रैल 2023 रिसेंटली अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुराद सईद के बारे में जो तफसीलात की फराहमी है, उसका उसका केस उन्होंने निपटा दिया कि मुराद सईद से मुतालिक जो तफसीलात उन पर मुकदमात की कितने हैं, कहाँ हैं, कौन-कौन से, वो केस अभी रिसेंटली वाइंड अप हुआ है और गुज़श्ता रात जो है फिर मुराद सईद का एक वीडियो मैसेज भी मंज़र-ए-आम पर आ गया है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक एहतजाज करने का इरादा तो रखती है। हमारी इत्तलात ये हैं कि मुमकिना तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एहतजाज करने की नौबत ना आए, लेकिन अगर एहतजाज होगा भी, तो वो फेस सेविंग के लिए होगा या सेफ एग्ज़िट के लिए होगा। ये तमाम तर तफ़सीलात मैं अपने अगले व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि वो मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, मुज़ाकरात में अभी तक क्या चल रहा है, क्योंकि अगर अभी मैंने यहाँ शेयर की तो गुफ्तगू बिखर जाएगी, ड्रैग हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए इसको ज़रा अगले व्लॉग तक के लिए पेंडिंग करते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इससे पहले जो एहतजाज किए थे, उनमें भी हमने देखा कि फैसल वोडा जैसे लोग और कुछ और लोग जो हैं वो ये कहते रहे कि खून खराबा होगा, लाशें ही लाशें होंगी, खून ही खून होगा और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक कारकुन मौज़्ज़म जान की बाज़ी हार गया। मौज़्ज़म को किसने मारा, उसके हवाले से भी तहकीकात नहीं हो सकी। फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद के अंदर हमला होता है। अभी तक वो भी तहकीकात नहीं हो सकी। दैट इज़ ऑल्सो हैंगिंग इन द एयर। उसके बाद हमने देखा कि ज़मान पार्क ऑपरेशन हुआ, तो ज़िले शाह का कत्ल हुआ। ज़िले शाह को किसने मारा, उस हवाले से भी अभी कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद नहीं है। ना ही मुल्ज़िमान कटहरे में है, ना ही उन्हें कोई करार वाक़ई सज़ा दी गई है। तो ये तमाम तर चीज़ें तो फिर अफ़साना ही रहती है। ये ऐसी गुत्थी रहती है, पहेली रहती है, जो सुलझाए नहीं सुलझती है। तो इसी तरह से
अभी ये जो कुछ हो रहा है, अभी एक तो तरीका ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ क्योंकि एहतजाज करने का इरादा रखती है, इससे पहले वो ये कर रहे हैं इसलिए ताकि लाश पे सियासत की जाए। हाँ, ठीक है, पाकिस्तान में सियासत में लाशों पर सियासत होती है, आप कैपिटलाइज़ करते हैं, आप फ़ायदा उठाते हैं, लाश रख के आप एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आप हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या मुराद सईद जैसे स्टॉन्च सपोर्टर, हार्डलाइनर, फ्रंटलाइनर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में से खुद ही कोई कोशिश करेगा या इमरान खान ये डायरेक्शन देंगे कि मुराद सईद को सीन से हटा दो, तो हमारी सियासत बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं इक़्तिदार में आ जाऊँगा। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर अपने कमेंट्स जो है वो महफ़ूज़ रखता हूँ। अब जो कुछ हो रहा है मुराद सईद को लेकर ट्रेंड्स बन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। हमने देखा कि आज से पहले जब अरशद शरीफ ये कहा करते थे बतौर सहाफ़ी कि उनका पीछा कुछ करते हैं नामालूम लोग, हरासा करने की कोशिश की जाती है। उस पर कान नहीं धरे गए, उसके बाद अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, वो सबने देखा। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पेशगी ये बता दिया कि भई ये थ्रेट्स आ रही हैं। हत्ता कि सदर ममलिकत ने भी चीफ जस्टिस और वज़ीर-ए-आज़म को लिख कर दे दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता देते हैं ये होना है। हमें हो रहा है, हमारे साथ ये हम इससे गुज़र रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि जब वो जान से चला जाता है, तो उसके बाद फिर काफ़ी अफ़सोस मला जाता है या फिर कुछ लोग ऐसे ही ना ज़रा ड्रामेबाज़ी के तौर पे आ जाते हैं, जनाज़े भी पढ़े जाते हैं, ताज़ियत भी हो जाती है, रस्मी जुमले भी होते हैं, सियासी तकरीरें भी होती हैं एंड दैट्स इट। ये जो ट्रेंड हम पाकिस्तान के अंदर सेट कर रहे हैं, जो आज कर रहे हैं, अगर इसको आज सबने जस्टिफाई करना या एक खास स्कूल ऑफ थॉट ने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, तो कल को यकीन कीजिए कि बचेंगे वो भी नहीं। और फिर उन्हीं के लिए कोई दूसरा तबका खड़ा हो जाएगा और वो उसको जस्टिफाई कर रहा होगा। तो ये एक ऐसी रवायत पड़ जाएगी मुल्क के अंदर कि फिर इसका कोई सिरा नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा, इसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। इसलिए अगर मैं आज इसको जस्टिफाई करूँगा तो मेरा ख़्याल है कि ये खुद इटसेल्फ ये कोई जस्टिफाइड अमल नहीं होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अरबाब इक़्तिदार से भी, फ़ैसला कुन हसास हलकों से भी, तहकीकाती इदारों से भी कि इसकी छान-फटक होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और वो इतनी बड़ी जो जंग इस वक़्त एक जंग की सूरत इख्तियार कर रहा है ये मामला, बराह रास्त इदारों के ऊपर जो है वो अटैक हो रहा है। बयानबाज़ी हो रही है, जुमलेबाज़ी हो रही है और मुराद सईद का जो स्टेटमेंट सामने आया है, यकीनन उसके ऊपर भी थोड़ा-सा एक फायर फाइटिंग की ज़रूरत है, पानी फेंकने की ज़रूरत है, आग के शोलों को ठंडा करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इसमें जो फिर आम लोग हैं ना कारकुन लेवल तक, वो भी इसकी लपेट में आ जाएँगे। निशाना कुछ और होगा और गोली कहीं और चलेगी। मुझे रेहान दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।